वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को इनकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आज का आपका डिक्टेशन है अभ्यास नंबर 51, अभ्यास नंबर 52 और अभ्यास नंबर 53। 3 डिक्टेशन दिया जाएगा और गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की। प्रत्येक डिक्टेशन में 400 प्लस के ऊपर ही शब्द हैं। तो डिक्टेशन रहेगा 12 मिनट का। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। आज के युग में विज्ञान का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। स्टॉप। सभी और वैज्ञानिक साधनों का बोलबाला है। स्टॉप। यही तो वैज्ञानिक चमत्कार है कि मनुष्य का मन, आत्मा और शरीर वैज्ञानिक साधनों के बल पर अपना कार्य करने लगा है। स्टॉप। प्राचीन काल में विज्ञान का बोलबाला सभी देशों में नहीं था। स्टॉप। श्री रामचंद्र को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या विश्वामित्र ने सिखाई थी। स्टॉप। पैरा। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि लंका के राजा रावण के पास अनेक वैज्ञानिक आविष्कार थे, इसलिए वह भयंकर युद्ध लड़ सकता था। स्टॉप। पुष्पक विमान की कहानी भी हमें रामायण में पढ़ने को मिलती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त शिरोमणि अर्जुन के वर्षा अथवा आग बरसाने वाले बाणों की कथाएं भी हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। स्टॉप। इन सब को हम वैज्ञानिक चमत्कारों का नाम दे सकते हैं, परंतु ये चमत्कार अब पुराने पड़ गए हैं। स्टॉप। इंद्र का वज्र यदि विद्युत है तो भी सुंदर कल्पना ही है। स्टॉप। पैरा। विज्ञान के चमत्कारों में बिजली का चमत्कार सबसे अधिक उपयोगी है। स्टॉप। संसार भर में बिजली का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। मशीनरी के सभी यंत्र बिजली के सहारे चलते हैं। स्टॉप। घरों में तापमान एवं प्रकाश को प्राप्त करने का साधन यह बिजली ही है। स्टॉप। इसके बिना जीवन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। पैरा। आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। स्टॉप। तब आकाश यात्रा का पहला चरण आरंभ हुआ था। स्टॉप। परंतु धीरे धीरे ये हवाई जहाज़ युद्धों के लिए अपने उपयोग सिद्ध करने लगे। स्टॉप। अब तो जेट विमानों का युग है। स्टॉप। आजकल तेज गति से चलने वाले सुपरसोनिक विमान आकाश में उड़ते हैं। स्टॉप। इनकी गति आवाज़ से भी अधिक होती है और मार भी दूर तक सकते हैं। स्टॉप। हवाई जहाज़ का युग तो अब लद ही गया है, क्योंकि रॉकेटों और रडारों ने अब युद्ध का संचालन आकाश में करने का युग ला दिया है। स्टॉप। पैरा। हवाई जहाज़ों का युद्ध आकाश का ही है। स्टॉप। समुद्र में भी वैज्ञानिक चमत्कारों ने अपना जाल फैला दिया है। स्टॉप। समुद्र की भीतरी सतह तक जाने वाले कई वैज्ञानिक आविष्कार सामने आ गए हैं। स्टॉप। समुद्र के संसार को खोज कर सामने लाने के लिए इन वैज्ञानिक साधनों ने कमाल कर दिया है। स्टॉप। समुद्री जहाज एवं पनडुब्बियां अपना जौहर दिखाती हैं। स्टॉप। पानी के भीतर चलने वाले नए नए वैज्ञानिक साधन बन गए हैं, जिनका उपयोग मानव सेवा और मानव विनाश के लिए किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। युद्धों में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के समुद्री जहाज सामने आए हैं। स्टॉप। इन जहाज़ों को देखकर लगता है कि एक रहने सहने का संसार ही इन जहाज़ों में बस गया है। स्टॉप। पैरा। भारत भर में गंगा सबसे प्रसिद्ध नदी है। स्टॉप। वास्तव में इसका उद्गम हिमालय में है, किंतु पुराणों में
इसकी उत्पत्ति के विषय में बड़ी विचित्र कथा आती है। स्टॉप। जिस समय कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि से सागर के 8,000 पुत्र दुग्ध हो गए थे, तो उस समय उनके उद्धार के अर्थ गंगा को, जो पहले अंतरिक्ष में बहती थी, भूमंडल पर उतारने की आवश्यकता पड़ी। स्टॉप। सूर्यवंश के बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ किए, किसी से कुछ ना बन पड़ा। स्टॉप। अंत में गंगा को अंतरिक्ष से उतारने का सौभाग्य भागीरथी को प्राप्त हुआ। स्टॉप। पहले यह आकाश में शिव की जटा में गिरी, पुनः वहाँ से इसका प्रवाह पृथ्वी पर पहुँचा। स्टॉप। इसी कारण हिंदू इसे अति पूज्य मानते हैं। स्टॉप। पैरा। पर्वतराज हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकलकर लगभग 1,000 मील तक बहती हुई अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। स्टॉप। गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, सुनंदी आदि अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। स्टॉप। इसे देवताओं की नदी अथवा देवनंदी भी कहा जाता है। स्टॉप। गढ़वाल में कई 13,800 फीट की ऊंचाई से निकलकर यह 10 मील की दूरी पर गंगोत्री के मंदिर के पास पहुंचती है। स्टॉप। वहां से प्रायः 20 मील तक चलकर इसमें अलकनंदा का प्रवाह मिल जाता है। स्टॉप। तब से यह गंगा कहलाने लग जाती है। स्टॉप। पैरा। वहाँ से बड़े वेग से चलकर हरिद्वार से बहती हुई प्रयाग पहुँच जाती है। स्टॉप। वहाँ इसमें यमुना और सरस्वती भी मिल जाती है। स्टॉप। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, उसे संगम या त्रिवेणी कहते हैं। स्टॉप। यह स्थान हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। स्टॉप। मार्ग में इसमें कर्मनाशक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। स्टॉप। अंत में गाजीपुर, पटना, भागलपुर होती हुई यह बंगाल में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्टॉप। पैरा। जब रेलगाड़ी का प्रचार नहीं था, तो इसके तटस्थ नगरों का व्यापार इसी के द्वारा होता था। स्टॉप। इस कारण इसके किनारों पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जो आज भी देश के प्रमुख व्यापारी स्थान हैं। स्टॉप। उन नगरों के द्वारा अब भी इससे व्यापार को बहुत लाभ हो रहा है। स्टॉप। गंगा से कई नहरें निकाली गई हैं, जिससे हजारों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ बन गई है। स्टॉप। सबसे प्रसिद्ध नहर रुड़की के पास बहती है। स्टॉप। गंगा के महात्म्य के कारण हरिद्वार, प्रयाग आदि नगरों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। स्टॉप। कुंभ आदि बड़े बड़े मेले जुटते हैं, जिनमें सैकड़ों कोसों की दूरी के लोगों के परस्पर मिलने तथा देश सुधार संबंधी विचार के लिए अवसर मिल जाता है। स्टॉप। इससे एक बड़ी हानि यह हुई है कि तीर्थ स्थानों के पंडे और पुजारी लोग चढ़ावे की आमदनी के कारण निरुत्साह, आलसी और व्यभिचारी हो गए हैं। स्टॉप। पैरा। गांव की अदालत को पंचायत कहते हैं। स्टॉप। प्राचीन काल में न्यायालयों की प्रथा बहुत कम थी। स्टॉप। गांव के लोग आपस में वाद विवाद को पंच फैसले द्वारा निपटा लिया करते थे। स्टॉप। सुनवाई करने के लिए गांव के 5 विश्वस्त मुखियों को चुन लिया जाता था, जिन्हें पंच कहते थे। स्टॉप। वे पंच गांव की चौपाल में बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनते थे और फिर निष्पक्ष होकर सच्चा निर्णय देते थे। स्टॉप। इसे पंचायत प्रथा कहते हैं। स्टॉप। आज गांवों में प्रथा को फिर से जीवित किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के आपसी
झगड़े निपटाना और उसमें पारस्परिक प्रीति बढ़ाना है। स्टॉप। गांव के लोग प्रायः अनपढ़ होते हैं और बात ही बात में घूंसों और लाठियों पर उतर आते हैं। स्टॉप। झगड़ने वालों को समझा बुझा कर उनकी फिर सुलह करवा देना गांव के पंचों के लिए साधारण सी बात होती है, किंतु अंग्रेजों के राज्यकाल में तनिक से मतभेद का निर्णय करवाने के लिए भी न्यायालय का द्वार खटखटाने की प्रथा चल पड़ी थी। स्टॉप। पैरा। न्यायालय में मनमुटाव दूर नहीं होता अपितु बढ़ जाता है। स्टॉप। बेचारे ग्रामीणों को बीसों बार उपस्थिति की तिथियां भुगतने के लिए गांव से चलकर न्यायालयों में जाना पड़ता है और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकीलों, पौमा, मुंशियों और अन्य कचहरी वालों को शुल्क देने पड़ते हैं। स्टॉप। इतना व्यय करने पर भी सच्चा न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्यायाधीश गांव के घटना स्थल से कोसों दूर बैठा होता है और उसे गवाहों के कहे अनुसार ही मानना पड़ता है। स्टॉप। इसलिए कभी कभी सच को झूठ और झूठ को सच भी घोषित किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए विपरीत गांव पंच लोग गांव के एक एक व्यक्ति को जानते और वहां की घटनाओं का भली प्रकार आँखों देखा हाल प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। पैरा। अतः उनके न्याय में अंतर नहीं पड़ सकता है। स्टॉप। वैसे भी ग्रामीणों का विश्वास है कि पंच परमेश्वर होता है और जब वह आसन पर बैठता है तो उसमें परमेश्वर निवास करते हैं, इसलिए वह झूठा निर्णय नहीं दे सकता। स्टॉप। आज भी गांव में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि पिता ने पंच के आसन पर बैठकर अपने पुत्र का लिहाज ना किया और उसे दंड का अधिकारी बनाया। स्टॉप। इस प्रकार पंचायतों में एक तो सच्चा न्याय हो सकता है और दूसरे गांव वाले शहर आने जाने के व्यय और समस्या से बच जाते हैं। स्टॉप। इधर बीज की बुआई या फसल की कटाई का समय हो और उधर किसान को न्यायालय में प्रस्तुत होने का बुलावा आ जाए तो उसकी हानि का अनुभव एक गांववासी ही लगा सकता है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का डिक्टेशन आप सभी लोगों के सामने। अभ्यास नंबर 51, 52, 53 तीनों का कंबाइंड डिक्टेशन दिया गया है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से था और प्रत्येक मैटर्स में 400 के ऊपर शब्द थे, किसी में 410, किसी में 430, किसी में 420। तो आई होप कि आप सभी लोगों को डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। तो जितने भी लोग हों RSMSSB के जितने लोग भी जुड़े हुए हों, कृपया करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि डिक्टेशन से आप सभी लोगों को लाभ हो रहा है। और यकीन मानिए, भरोसा रखिए, अपने आप पर बिलीव रखिए, हमारे ऊपर बिलीव रखिए। आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से मैटर्स मिलेंगे, जिस तरीके से मैं आप सभी लोगों को प्रदान कर रहा हूँ ऐसे ही आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।